हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर अभी तक आपने वर्ल्ड अफेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स नाउ। हाल ही में तजिकिस्तान ने ओपनली तालिबान को यह कहा है कि हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, हम आपकी सरकार को स्वीकार नहीं करेंगे इन अफगानिस्तान। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है बाय दिस कंट्री। ये कहकर एक्चुअली तजिकिस्तान दुनिया का पहला देश बना है जिसने आउटराइटली अफगानिस्तान की नई सरकार को कर दिया है रिजेक्ट। नाउ यहाँ पे आप अगर देखोगे मैप में, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये है तजिकिस्तान। आबादी है इस देश की 93 लाख और कैपिटल है इस देश की दुशानबे। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं ये गए तजिकिस्तान में फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पर इनके जो विदेश मंत्री हैं, जो इनके प्रेसिडेंट हैं, इनसे ये मिले। मगर ओवरऑल पाकिस्तान के विदेश मंत्री की जो विजिट है ये साबित हुई है एक कंप्लीट डिजास्टर, क्योंकि तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने शाह महमूद कुरैशी के सामने ही कह दिया कि हम कभी भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे लिटरली इन्होंने तालिबान को चेतावनी भी दे दी है कि जिस तरीके से आप गवर्न कर रहे हो, जिस तरीके से क्रुएल्टी दिखा रहे हो आप लोग अपने ही लोगों पर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर हो जाए और तजिकिस्तान कभी भी इस टाइप की जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसका मतलब ये भी है कि इन द फ्यूचर तजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो ट्रेड है ये भी प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आज के समय जो सर्कमस्टांसेस हैं, क्या आपके हिसाब से ऐसे सर्कमस्टांसेस में भारत को ओपनली डिक्लेयर करना चाहिए कि हम भी तजिकिस्तान की तरह तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आप यहाँ पर मानते हैं कि नहीं, इन द फ्यूचर हमको जरूरत पड़ेगी अफगानिस्तान की, हमको तालिबान से बातचीत करनी चाहिए जिस तरीके से चाइना बातचीत करता है, वी शुड ऑल्सो बिल्ड रिलेशंस विद तालिबान? सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, हाँ, मगर जिसका आंसर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हुआ उसको मैं हार्ड देने की कोशिश करूंगा। नाउ तजिकिस्तान ने ये स्टेप लिया क्यों है, ये जानने से पहले आपको तजिकिस्तान की पॉलिसीज के बारे में कुछ पता होना चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान के हैरान होंगे कि तजिकिस्तान ऑल्दो एक 98% मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, यहाँ पे लोग 98% फॉलो करते हैं सुन्नी इस्लाम, मगर तब भी ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इस्लामिक देश नहीं है। उसके अलावा 98% मुस्लिम होने के बावजूद सरकार ने यहां पर बैन कर रखे हैं हिजाब। जी हां, तजिकिस्तान ने 2017 में एक लॉ पास किया था जिसके अंडर तजिकिस्तान ने हिजाब बैन कर रखा है। आज भी आप अगर देखो तो इनके यहाँ एक प्रॉपर, मैं कहूँगा, फोर्स बना रखी है जिसका काम यही है कि इंश्योर करे कि तजिकिस्तान में जो वुमेन है वो बुरखा या फिर हिजाब पहनकर बाहर ना निकले। ना सिर्फ ये, जो लोग दाढ़ी रखते हैं उन पर भी तजिकिस्तान लगाता है फाइन। यहाँ पे आप देखोगे बीबीसी का आर्टिकल है, तजिकिस्तान बैटल अगेंस्ट बियर्ड्स टू फाइट रेडिकलिज्म। इसका रीजन ये है कि तजिकिस्तान की सरकार की पॉलिसी ये कहती है, एटलीस्ट वो डॉक्यूमेंट्स में ये कहते हैं कि ये लोग फॉलो करना चाहते हैं मॉडरेट इस्लाम। इनकी सरकार ओपनली कह चुकी है कि ये लोग नहीं चाहते कि जो अफगानिस्तान में हुआ सेम इनके साथ हो, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये पॉलिसीज बनाई हैं जो अपने आप में काफ़ी हद तक अजीब है, क्योंकि ये देश OIC का भी मेंबर है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, और काफ़ी बार तजिकिस्तान ने OIC कंट्रीज़ के साथ मिलकर फ्रांस की आलोचना करी है बुरखा बैन को लेकर। तो देखिए दुनिया बहुत विचित्र है। खैर, अभी आपको बेसिक आइडिया लग गया कि तजिकिस्तान की पॉलिसी क्या है और किस तरीके से ये दुनिया को देखते हैं। ना अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब अचानक से इनके साथ वाला जो देश है ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से इस्लामिक एमिरेट बन जाए और यहाँ पर तालिबान पावर में आ जाए और ये शरिया लॉ यहाँ पर लागू कर ले, तो ऑब्वियसली तजिकिस्तान की सरकार को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और फैक्टर आता है एथनिसिटी का। ये आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर रहमान, इन्होंने ओपनली ये कहा है कि तजीक्स शुड बी पार्ट ऑफ द काबुल गवर्नमेंट। ये लोग कह रहे हैं कि अभी के लिए जो सरकार बन चुकी है अफगानिस्तान में ये बेसिकली पश्तूनों की सरकार है। तालिबान आप अगर देखो तो एथनिसिटी के हिसाब से ज़्यादातर जो लोग वहाँ पर है वो पश्तून है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तजीक लोग हैं उनका भी होना चाहिए यहाँ पर प्रॉपर रोल, क्योंकि इनके प्रेसिडेंट के हिसाब से इनकी स्टेटमेंट है 46% जो अफगानिस्तान की आबादी है ये तजीक है बाय एथनिसिटी। नाउ यहाँ पे आप कहोगे एथनिसिटी क्या होता है। देखो, पंजाबी एक एथनिसिटी है। पंजाबी आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, पंजाबी आपको इंडिया में भी मिलेंगे। तामिल अपने आप में एक एथनिसिटी है, तामिल आपको भारत में भी मिलेंगे, तामिल आपको मिलेंगे यहाँ पर श्रीलंका में भी। सिमिलरली बंगाली भी है एक एथनिसिटी, सिंधी एक एथनिसिटी है। उसी तरीके से तजीक ये भी है एक एथनिसिटी। तजीक आपको ऑब्वियसली तजिकिस्तान में तो मिलेंगे ही, उसके अलावा जो अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे बहुत ही बड़ी संख्या है तजीक लोगों की। तो वैसे आप अगर देखो प्रॉपर डेटा
तो अफगानिस्तान की जो टोटल आबादी है उसका 37% है तजिक एथनिसिटी का, और जो पश्तून पॉपुलेशन है यहाँ पर ये भी रफली 37% के आसपास है। नाउ दोनों में फर्क क्या होता है पश्तून और तजिक में? देखिए लुक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जो पश्तून लोग हैं ये थोड़े से आप कह सकते हैं इंडियन पाकिस्तानी जैसे आपको दिखेंगे। जो तजीक है इनकी स्किन काफ़ी मैं कहूँगा फेयर होती है, बालों का रंग भी थोड़ा सा लाइट होगा, आंखों का कलर इन जनरल आपको थोड़ा सा लाइट मिलेगा यहाँ पर। हालांकि काफ़ी जगह तजीक्स और पश्तून में आपको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल पड़ जाएगा, मगर ओवरऑल तजीक्स थोड़े से सेंट्रल एशियन जरा आपको दिखेंगे इन अफगानिस्तान। दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है भाषा का। जो तजीक लोग हैं ज़्यादातर ये लोग बोलते हैं दरी। दरी आपको पता होगा मेन भाषा है अफगानिस्तान में। और जो पश्तून लोग हैं ये ज़्यादातर बोलते हैं पश्तो। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे सर अफगानिस्तान में सुना है पठान बड़े मशहूर होते हैं, पठान होते हैं अफगानिस्तान के, हमने भी स्टोरीज में पढ़ा है, काबुली वाला वगैरह। क्या पठान तजीक होते हैं या फिर पश्तून? देखो ज़्यादातर पठान होते हैं पश्तून। इमरान खान को भी आप अगर देखो तो ये भी आधे पठान है। इन्होंने किताब भी लिखी थी 1993 में, वॉरियर रेस जर्नी थ्रू द लैंड्स ऑफ द ट्राइबल पठान्स। तो जो पश्तून लोग हैं ये आपको अफगानिस्तान के इस एरिया में भी मिलेंगे, उसके अलावा ये आपको पाकिस्तान के आसपास भी मिलेंगे। नाउ तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि अभी के लिए जो काबुल में लोग राज कर रहे हैं ये है पश्तून, क्योंकि तालिबान को आप अगर देखो तो 99% जो वहां पे आतंकवादी है ये है पश्तून। तो इसलिए यहाँ पर तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि जो यहाँ पर तजिक पॉपुलेशन है उनकी तो रिप्रेजेंटेशन कोई यहाँ पर है ही नहीं, उनके लोग भी यहाँ पर रखो। तालिबान को बोलो कि कुछ गवर्नमेंट में रूम बनाए, उनके लिए भी बनाए पोजीशंस, ताकि ये भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। ना यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तजिकिस्तान को यहाँ पर क्यों टेंशन है कि अफगानिस्तान में जो तजिक रहते हैं इनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सरकार में होती है या नहीं। देखो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रीज़न यहाँ पर यह है कि तजिक्स आप अगर देखो अफगानिस्तान में तो काफ़ी हद तक मॉडरेट रहते हैं। जो नॉर्दर्न अलायंस है वो आपको मिलेगी तजिक्स की। तजिक्स आप अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हार्डलाइन तरीके से किसी रिलीजन को फॉलो करते नहीं है। तो तजिकिस्तान की सरकार ये मानती है कि अगर तजिकिस्तान के लोग भी अगर अफगानिस्तान में पावर में होंगे तो इससे पहली बात तो अफगानिस्तान काफ़ी हद तक हो जाएगा स्टेबल। उसके अलावा कल को तजिकिस्तान को भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू नहीं आएगा। ये फॉरेन पॉलिसी है तजिकिस्तान की सरकार की कि जो एथनिकली तजिक लोग हैं उनकी पावर को प्रमोट करो इन अफगानिस्तान। मगर सिंस तालिबान ये सब चेंजेस करने को तैयार नहीं है, इसलिए तजिकिस्तान ने यहाँ पर वार्निंग दी है कि जो ये 37% है और जो ये बाकी का 37% है पश्तून्स, ये आपस में हो सकता है कि लड़ पड़े पावर के लिए, क्योंकि दोनों की आबादी बहुत बड़ी है। जिस तरीके से तालिबान राज कर रहा है, जो तजिक पॉपुलेशन है उनको तो ये तकलीफ पहुंचा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर भी हो जाए बिटवीन एथनिसिटीज। ये वार्निंग दी है यहाँ पर तजिकिस्तान ने। नाउ यहाँ पे आप ये भी पूछोगे कि ये स्टेटमेंट इन्होंने तब क्यों दी जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इनके देश में आए थे। देखिए पूरी दुनिया जानती है कि आज के समय तालिबान जहां पर खड़ा है उसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी ISI का बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो इन्होंने यहां पर डायरेक्टली मैसेज दिया है पाकिस्तान को भी कि जिस सरकार को आपने प्रमोट किया है और अफगानिस्तान में बिठा दिया है इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को भी कह दिया है कि आपके जो यहाँ पर रिसेंट स्टेप्स थे इनको लेकर हम खुश नहीं हैं और हम कभी भी ऐसा अफगानिस्तान एक्सेप्ट नहीं करने वाले। तो मैं कहूँगा बहुत ही ब्रेव बोल्ड स्टेटमेंट है भाई तजिकिस्तान। आप अगर सोच कर देखें पाकिस्तान अफगानिस्तान दोनों कंट्रीज से इनकी आबादी बहुत ही ज़्यादा कम है, कोई खास इनके पास मिलिट्री भी नहीं है, मगर अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर ये लोग बिल्कुल भी झुके नहीं हैं। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का UPSC कोर्स अवेलेबल है। सिंपली यहाँ पर जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, क्लिक ऑन दिस लिंक और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाओगे विद अ सिंगल कोर्स। ये कोर्सेज अलग अलग आप परचेज करेंगे तो आराम से आपको 10 to 15,000 देने होंगे एक्स्ट्रा। तो एक तो यहाँ पे बचत आपकी ये हो गई, उसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। मेरा ये मानना है कि अगर आप अनअकैडमी का UPSC कोर्स खरीदते हैं तो द कॉम्बो पैक इज बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि ओवरऑल सारे डिस्काउंट लगा के आप अगर देखो तो यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ कंटेंट इन रिटर्न। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।